मंगलवार को आईआईटी-आईएसएम के पेनमेन हॉल में कलिंग समाज के सदस्यों द्वारा उत्कल दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उड़िया परंपरा और संस्कृति पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें सैकड़ों युवा पारंपरिक उड़िया पोशाक पहनकर शामिल हुए। इस अवसर पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जो उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। मीडिया से बातचीत के दौरान आईआईटी-आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा, जिस तरह उड़ीसा में उत्कल दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह यहां आईआईटी-आईएसएम में भी उड़िया संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है। हमारा प्रयास है कि संस्थान में विभिन्न संस्कृतियों की संगम को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार गौर हरिदास ने उत्कल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अनुभव काफी प्रेरणादायक रहा। इस अवसर पर उनका एक टॉक शो भी आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। साथ ही उड़िया छात्रों ने भी उड़ीसा की परंपरा और संस्कृति का गुणगान किया और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उड़ीसा से कलाकार बुलाए गए हैं। उत्कल दिवस के इस भव्य आयोजन ने न केवल उड़िया संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, बल्कि छात्रों के बीच एकता और सांस्कृतिक समन्वय का भी संदेश दिया। देखिए, आज आईआईटी धनबाद में हम उत्कल दिवस मनाने जा रहे हैं। ये एक डे है जिसमें कि उड़ीसा अंग्रेज से एक टाइप में स्वाधीनता लिया था। मैं नहीं बोलूँगा पूरी स्वाधीनता लिया था, क्योंकि भारत का स्वाधीनता जब हुआ उस दिन हमारा भी उड़ीसा का भी स्वाधीनता हुआ, लेकिन एक टाइप में उड़ीसा एक इंडिपेंडेंट हिसाब से, एक स्टेट हिसाब से आया था। एंड इसका और रूपरेख जो है एंड उसके और ज़्यादा विश्लेषण हमारे साथ हमारा चीफ गेस्ट आए हैं, वो उसको देंगे। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है भारत में जो 1936 में भाषा भित्तिक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठित हुआ था। इससे पहले 500 सालों तक कब बंगाल प्रोविंस में, कब बंगाल बिहार प्रोविंस में उड़ीसा 3 टुकड़ा होकर बिखर गया था। कुछ था मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ, कुछ था कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ, और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे कटक, पुरी, बालेश्वरी तीनों डिस्ट्रिक्ट मानते थे ये उड़ीसा है। 1936 में उत्कल गौरव मधुसूदन दास, पहले तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था ये भाषा ही पैरामीटर होना चाहिए कोई स्टेटहुड के लिए। फिर 1936 में उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने स्वतंत्र प्रदेश हुआ। इससे पहले उत्कल लोग खुद गुजर गए थे। उत्कल मणि गोपवंत भी इससे पहले गुजर गए थे। उन लोग नहीं थे जो स्वतंत्र उड़ीसा के लिए जो लड़ रहे थे, जो काम कर रहे थे, जो जिंदगी भर कोशिश कर रहे थे, उनका संपूर्ण रूप देखने के लिए वो लोग नहीं थे। मगर हम लोग आज हिताधिकारी है, हम लोग देख रहे हैं। और आज ये 90 ईयर कंप्लीट हो गया 1936 से, तो दिस ईयर विल बी 90 ईयर्स वी आर सेलिब्रेटिंग। और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान बाहर में जहाँ जहाँ भी उड़िया लोग हैं इसे मनाते हैं। आप लोग जानते हैं उड़ीसा की जगन्नाथ कल्चर है, उड़ीसा की संबलपुर टेक्सटाइल्स है, उड़ीसा कटक फिलिग्री है, उड़ीसी डांस है, उड़िया लैंग्वेज ऑल्सो है, 6th क्लासिकल लैंग्वेज। उड़ीसा में इतने सारे कुछ है जो गर्व करने के लिए ये हम महसूस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और उड़ीसा को आगे लेने वाले, उड़ीसा लैंग्वेज में, शिक्षा में, उद्योग में, सारे चीज़ों में आगे लेने के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं। ये इसका दिन का आगे बढ़ रहा है उड़ीसा, काफी बदलाव बहुत हो रहा है उड़ीसा। एंड उड़ीसा इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन इंडिया एंड इससे बहुत आगे है और आगे भी जाए, ये तो मेरा आत्मविश्वास है। उड़िया कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर भी उत्कल दिवस मनाया जा रहा है। कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत है। घर से बाहर है कोई, आपके बाहर गए हैं और आपको कोई पहचानेगा, ये आए हैं तो आपको जैसा लगा, मुझे ऐसा लगता है। 90th फाउंडेशन के लिए कोई मतलब क्या आप अनुभव कर रहे हैं वो बताएं। नहीं, उड़ीसा अभी देखिए, अभी इस बीच में तो सरकार परिवर्तन हुआ उड़ीसा में। आज उड़ीसा से 15 दिनों तक उड़ीसा सरकार ने के उड़िया पक्ष पालने थे। इसमें बहुत सारे चीज, सारे द होल गवर्नमेंट इज गियर्ड अप टू सेलिब्रेट दिस फॉर नेक्स्ट 15 days। आज भुवनेश्वर से शुरू होता है, आज दिल्ली में भी हो रहा है, दिल्ली में प्रेसिडेंट कर रहे हैं, उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, और हर प्रांत में, हर जगह पे ये हो रहा है। तो हम बंदे उत्कल जननी के गाने के साथ हम लोग जो ओडिसी डांस परफॉर्म कर रहे हैं, उड़िया लैंग्वेज का कुछ कार्यक्रम करते हैं, हमारा जो ये रंगोली ये भी कराते हैं, और बच्चों को भी मालूम देते हैं उड़ीसा का जो हिस्ट्री क्या था और ऐसे किसको ऐसे
कैसे हम लोग को और आगे ले पाएंगे। इसके अलावा भी आपका आज कोई कार्यक्रम था, उसमें कैसा अनुभव रहा आपका? हाँ, बहुत अच्छा था। मैं इससे पहले मेरा एक टॉक था, स्पीच था बच्चों के लिए, यंग मैन। सो वहाँ एक मोटिवेशनल स्पीच डाला सा था। पटनायक साहब तो वहाँ भी थे, तो लेकिन मुझे आई वॉज वेरी कंटेंट, आई वॉज हैप्पी, जो ठीक ठाक था। फिर पता नहीं है काफी बच्चों फ्रीडम फाइटर के बारे में। बख्शी जगबंधु बिफोर सिपाही म्यूटिनी, भारत के इतिहास फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 को मानते हैं। मतलब इससे बहुत से पहले 1817 में पहले खोर्धा में जो पाइक विद्रोह था। पाइक का मतलब है द पीजेंट्स, दे वर फार्मर्स, दे आर टिलिंग लैंड, बट व्हेन देयर वाज ए कॉल given to them, they are also coming forward to fight against the British. So this was the first. And Bakshi Jagabandhu, Jai Rajguru was hanged in Kolkata, in Midnapur. So and Bakshi Jagabandhu also there. There is a काफी बहुत कुछ है। Odisha is a hidden story. In fact, Odisha के हर स्टोन के पीछे एक कहानी है। जैसे कहते हैं behind every stone there is a story. That's Odisha. अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे अनसंग हीरोज को, इनके बारे में बाजीराव आप जानते हैं, 12 सालों के एक लड़का है, वो कैसे ब्रिटिश फौजों को गांव को आना नहीं दिया, और इससे उनको ये टू पे हिज लाइफ, उनको वो बारे में आपको पता नहीं है। बहुत सारे कहानी है, आप लोग रुकेंगे तो मुझे, मेरा भी यहाँ एक भाषण है, उसके बारे में मुझे कुछ बता नहीं, आपको सारी चीज़ पहले से बताना नहीं चाहता हूँ। तो फिर थैंक यू, शुक्रिया। मैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो यहाँ पे हम उत्कल दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा से हमारे जो सुपरिचित लेखक डॉक्टर गौर हरिदास आ रहे हैं, हमारा IIT ISM का डायरेक्टर प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा आए हैं, और हमारा ये IIT ISM का एक्स डायरेक्टर प्रोफेसर पाणिग्राही सर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक रिनाउंड डॉक्टर हमारा ये प्रोफेसर पुरोहित आए हैं। और ये दिन में उड़ीसा एक्चुअली अपना एक लैंग्वेज के बेसिस में एक स्टेट बना था। ये स्टेट बनने के बाद आप लोग सब जानते हैं उड़ीसा कितना डाइसेस्टर से आया है, कितना मुश्किल में गया है। आज आप लोग सब जाने होंगे उड़ीसा को स्पोर्ट्स मैनर में, जब एक उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो नेशनल टीम को स्पॉन्सर कर रहा है, जब नवीन पटनायक जी हमारा चीफ मिनिस्टर थे। फिर आज आप देखेंगे उड़ीसा का जो डेवलपमेंट, जो GDA, उड़ीसा का जो GDP अभी जो ग्रो कर रहा है, इट इज मोर देन द नेशनल GDP। आप जानते हैं उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो हर साल वो टूटना भी जानता है और हर साल वो उभरना भी जानता है। यहाँ पे आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ पे उत्कल दिवस के रिगार्डिंग, और हमारा उड़ीसा का जो फ्रीडम फाइटर्स है उन लोग को याद करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उनका एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं। और यहाँ पे हमारा उड़ीसा से 2 डांस ट्रूप आए हैं। वहाँ पे आपका ओडिसी जो हमारा उड़िया लोगों का पहचान है, और ये एक नेशनल डांस है एट इंटरनेशनल लेवल। आप लोग जानते हैं संबलपुरी भी हमारा एक डांस है, और संबलपुरी का जो गाना रंगवती रंगवती वो तो इंटरनेशनल लेवल में डिफरेंट लैंग्वेज में भी एनक्रिप्टेड हुआ था। तो ये सारा प्रोग्राम्स यहाँ पे रहेगा। और उसके साथ हम लोग एक स्पिरिचुअल बेसिस में हम लोग जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ जी का भोग भी लाया गया है, जो छेना पड़ो, उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।